दोस्तों आपको पता है जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते हैं तो फैट बाहर से नहीं अंदर से जमा होने लग जाता है। इसे हम विसरल फैट कहते हैं, जो आपका लीवर स्टोमक पे घर करने लग जाता है। पूरा के पूरा ये सराउंडिंग आपका लीवर स्टोमक ये फैट से भर जाते हैं। पर इसका जो कैसे ये चेंज होता है हमारा बॉडी के चेंजेस के साथ साथ, जैसे कि हम उम्र बढ़ता है वैसे ही हम कैसे ये सारी चीज़ चेंज होता है। जैसे बचपन में दाल चावल ये सब 25 साल के एज में जब खाते थे, मज़े से खाते थे, तो ऐसे कोई इशू नहीं होता है। लेकिन उसी टाइम से हमें धीरे धीरे आफ्टर 30 धीरे धीरे हमारा जो फैट्स है, स्किन लेयर के जो फैट्स है वो फैट्स जमा होने लग जाता है। और अल्टीमेटली एक एज के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि आफ्टर 40-45 के बाद वो धीरे धीरे ऑर्गन पे जाने लग जाता है, इंटरनल ऑर्गन पे, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया। देन आपका हार्ट का जो सरफेस का लेयर है उस लेयर पे भी ये फैट्स जम जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू होते हैं। देन सरफेस एरिया का जो स्टोरेज है वो जब फुल हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका धीरे धीरे ऑर्गन पे ये जाके जमा होने लग जाता है। ये फैट्स का जो प्राइमरी शुरू से जो प्राइमरी स्टोरेज होता है तो वो मैंस का जो है ये बेली एंड वेस्ट के तरफ होता है ज़्यादातर शुरू में, ये बेली में या वेस्ट में। तो ये मैंस का होता है, वोमेंस का हिप में, थाई में एंड ग्लूट में। ये वोमेंस का ये स्टोरेज का शुरू से स्टोरेज होता है। वो मैंस का क्या होता है अराउंड 50-45 के बाद ये धीरे धीरे लीवर हार्ट पे जाके ये जमा होने लगते हैं। और वोमेन का ज़्यादातर के ये बेली में जाके जमा होते हैं, बेली एंड लोअर पार्ट पे ये जमा होते हैं। ये फैट्स का साइकिल है। ये आप चार्ट पे देख लीजिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस पे चार्ट पे देख लीजिए कि ये जो है जो एज रेंज है, तो मैन का जो रेंज है जैसे कि लाइक हेल्दी जो है अब 8 से लेके अब 19 तक का ये एक एज ग्रुप है। मतलब 20 से लेके 39 एंड 40 तक ये एज ग्रुप में इतना फैट होना चाहिए जो सो दैट दूसरा है ओमेन की तरफ देखेंगे तो ओमेन का है जैसे कि 21 to 32 और 33 समथिंग लाइक दैट। तो ये आप डिटेल चार्ट में देखिए जो हमारा एज में आफ्टर 40-45 का एज जो है वो हमें कितना होना चाहिए ये प्रॉपर देख लीजिए। ये बॉडी फैट का फैट कितना होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत हमें तकलीफ़ होता है और ये सारी ऑर्गेनिक डैमेज शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इंटरनल पे जाके ये ऑर्गन पे जाके ये लेयर बन चुके होते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक्चुअली हमारा सबसे प्रॉब्लम है जो हमारा एज जब बढ़ रहा है ना तो हमें 3 साइड से अफेक्ट होता है। 3 साइड हमें, जैसे एक तो फैट ऑर्गन में जमा होना शुरू हो जाता है अगर हम प्रॉपरली नहीं देखते तो। दूसरा चीज़ है सर्कोपिनिया का भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है एजिंग के साथ साथ, जो हमारा मसल लॉस पे कारण होता है। तो आप खुद सोच के देखिए कि जैसे एज जाता है तो एज होता है तो एजिंग के साथ साथ हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए और मसल मास को भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए कि ऑर्गन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, देन मसल मास भी जनरली ये ग्रेजुअली कम होते ही जाएगा हर एक डेकेड में। परसेंटेज है, मतलब ये 6 to 10% तक आप इम्पैक्ट होता है, मसल मास रिड्यूस होता है। दोस्तों ये जैसे कि ये तो प्रिकॉशन लेना है बट हम कैसे ले ये भी एक कंसर्न है। जैसे कि आप सोचोगे ओह मैं अभी कल से जिम चला जाता हूँ तो एक्सरसाइज करेंगे तो देन आपका जो मसल लॉस का इम्पैक्ट है वो कम होने लग जाए, ऐसा नहीं है। ये सारी दोनों चीज़ हमें बैलेंस देखना पड़ेगा। जैसे कि कल ही अगर आप चले जाओगे हैवी डंबल और दिस एंड दैट आप वेट उठाना शुरू कर दोगे तो डू यू थिंक योर बॉडी विल बी सपोर्ट ऑन ऑल दोस थिंग? नो। सो हमें हमारे बॉडी को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। हमारा बॉडी क्या अलाउ कर रहा है बस उतना ही हमें करना है शुरू में। जैसे कि शुरू में हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे हार्ट में जो फैट्स जमा हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एपिकार्डियल फैट्स। ओके, सो इसका क्या होता है पूरा हार्ट में एक लेयर बन जाता है।
सो शुरू में आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा बॉडी अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिफोर स्टार्टेड वर्किंग स्टार्ट ऑन द जिम कल्चर, it's totally recommended. Test your blood and full body checkup. Is this everything is okay or not? If everything is okay, then enjoy your exercise life. ओके अदरवाइज आपको शुरू में क्या करना है कि डॉक्टर के कंसल्ट के साथ साथ आप इसको शुरू कीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप घर पे, आपके पास पूरा एक 60, 70, 80 किलो का बॉडी है, तो इस बॉडी के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज करना। तो आप घर पे छोटा छोटा जैसा है कि एक्सरसाइज कीजिए, पुशअप कीजिए, सिटअप कीजिए, वॉल सिटअप कीजिए। तो ये सारी जो चीज़ है धीरे धीरे ये क्या होता है कि बॉडी एडॉप्ट करने लगता है, तो बॉडी उसके बाद आपका जिम जाने के लिए तैयार हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किस लिए जिम ज़्यादा दिन तक नहीं जा सकते? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मन के सुनते हैं। हमारा मन बोलता है कि हमारा दिल कहता है कि नहीं कल से हम जिम शुरू कर देते, तो हम जिम चले जाते। उसके बाद क्या होता है, बॉडी पेन होना शुरू होता है कि देन हम आगे नहीं कंटिन्यू करते। तो इसलिए क्योंकि बॉडी हमें अलाउ नहीं कर रहा है डायरेक्टली गो टू द जिम एंड लिफ्ट द डंबल एंड हाई हैवी वेट। ओके, सो घर पे हम शुरू कर सकते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग कीजिए, सीढ़ी से आप लिफ्ट कम यूज़ कीजिए, सीढ़ी से 2 कदम 4 कदम सीढ़ी से आप कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका बॉडी है धीरे धीरे अडॉप्ट करने लग जाता है। उसके बाद आप जिम शुरू कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो इसको लाइक कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े आपका किसी रेफरेंस को देना है आप शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लिप आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा खान पीन भी देखना पड़ेगा। क्या हम खाते हैं, डाइट कैसे प्लान करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है एक हमें क्लोजिंग विंडो रखना बेस्ट है कि इवनिंग 5 बजे से 6 बजे तक आप लास्ट मील ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे 9 बजे तक आप पूरा फास्टिंग पे रखिए। सो दैट क्या होगा, आपका बॉडी जो है, बॉडी ये इसमें क्या होगा, उसमें अगर डाइट नहीं मिल रहा है, बॉडी को अगर फूड नहीं मिलेगा तो बॉडी आपका फैट को बार्न करना शुरू कर देगा, फैट को कम करना शुरू कर देगा। उसमें आपका फैट बहुत रिड्यूस होते जाएगा। दोस्तों ये जैसे कि हम जो फास्टिंग कर रहे हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाइब्रिड गाड़ी जैसे चलता है बिल्कुल ऐसे ही हमारा बॉडी फंक्शन करता है। सो हम उसी हिसाब से हम अगर डाइट का भी प्लान करेंगे, डाइट कितना टाइम पे लेना है, कब लेना है, तो आराम से हम समझ सकते हैं। आराम से ये बॉडी हमारा इसी हाइब्रिड कार की तरह यूज़ करने लग जाता है। जैसे कि फ्यूल मिलेगा, जैसे कि आपको एनर्जी जब भी मिलेगा, फूड मिलेगा तो इसको कंज्यूम करेंगे। अगर रेस्ट टाइम पे आपका जो फैट है दैट इज़ बैटरी जो है वो कंज्यूम होने लगेगा। तो ये मैकेनिज्म पे हम अगर चलेंगे तो हमारा बहुत अच्छा है फैट लॉस के लिए। दोस्तों अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट आता है कि हम डाइट कैसे प्लान करें। अब मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, आप देखिए कि इस चार्ट पे अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा उससे टाइम कंज्यूम है। आप चार्ट को ज़रा रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसमें हम वेज और नॉन वेज का दोनों का 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक पर डे का ऑप्शन दे रखा है। सो दैट आप क्या है इसी को फॉलो करके चेक कर लीजिए। आपको ये कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि नॉन वेज में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं और वेज में नहीं। वेज में भी हम उतना ही कर सकते हैं। हम 100 ग्राम का एक वो दे रखा है कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप ये लीजिए कि आप इसी में ही कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है डायरेक्ट ऑल टाइम प्रोटीन भी मत लीजिएगा। हमें प्रोटीन अगर ज़्यादा लेंगे, अगर इसके साथ फाइबर वगैरह नहीं लेंगे तो हमें डाइजेस्टिव इशू होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ये भी हमें देखना है। जैसे कि आप मान लीजिए नॉनवेज में चिकन ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें आप कैरट, बीन्स, ये सारी फाइबर, ये सारी चीज़ इंटेक बढ़ाइए। जैसे कि और दूसरा चीज़ मान लीजिए कि आप वेजिटेरियन है, आप पनीर ज़्यादा ले लिए तो कार्ब थोड़ा कम कर लीजिए, फैट थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो ये ऐसे ही हमें एक बैलेंस डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा कि कैसे हम अगर फैट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमें दूसरा फैट जो एक्स्ट्रा फैट हमें लेना है वो मत कीजिए लेना।
अगर आप मान लीजिए कि और फाइबर, हमेशा फाइबर आपको आपके प्रोटीन के साथ होना ही चाहिए, सो दैट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा डाइजेशन का सिस्टम है, उसको प्रॉपरली एक्टिव रख सके। और थर्ड थिंग, आपको वाटर इंटेक बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो ये छोटा छोटा अगर चीज़ हम शुरू कर सकते हैं ना, तो हमारा बहुत अच्छा फैट लॉस का जर्नी शुरू होगा। और विद इन 6 मंथ आप खुद आप अपने आप को देखेंगे बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। फूड, डाइट, फूड मीन्स डाइट, वर्कआउट लिटिल बिट, बहुत ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत होम वर्कआउट ही कीजिए, जिम जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है, आप ये बाज़ार का जो वे प्रोटीन और डब्बे वाला चीज़, ये टोटली बंद कर दीजिए, ये इस तरफ जाइए ही मत। क्योंकि इसलिए नहीं है कि ये अच्छा चीज़ नहीं है, इसलिए कि ये गवर्नमेंट रिकमेंडेड नहीं है, आईसीएमआर आज तक अप्रूव नहीं किया। बाहर का जो डब्बे वाले बैठते रहते हैं, उनसे खरीद के हमें इतना बॉडी को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो नेचुरल सोर्स से हम उसी पे ही अपने आप ही बहुत अच्छा प्रोटीन हम कंज्यूम कर सकते हैं, और प्रोटीन, बहुत अच्छा प्रोटीन हमें मिलता है। तो हमें जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर नॉनवेज है तो एग खाइए, चिकन लीजिए, और चिकन अगर करी मत कीजिए, चिकन में बैटर है, चिकन ब्रोथ या चिकन स्टो आप बना के, जैसे कि इसमें आप क्या कहते हैं, कैरेट डाल दीजिए, बीट्स डाल दीजिए, बीटरूट डाल दीजिए, देन आपका बीन्स डालिए, ओनियन, गार्लिक, ये सारी डाल के अगर स्टो बना के आप कंज्यूम कीजिए, कि उसमें ऑयल बहुत ही कम हो जाए, ऑयल होता ही नहीं है। तो ऐसे ही आप रूटीन फॉलो कीजिए, तो विद इन 6 मंथ आपका टोटली चेंज हो जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन है, पनीर का भी आप ऐसे ही बना, सूप टाइप बना लीजिए, यही सारी कैरेट और बीन्स और ये लेके आप बीटरूट लेके ये सारी बना के आप कंज्यूम कीजिए, बहुत अच्छा, ये डाइजेशन भी इजी हो जाएगा। इसमें जैसे कि आपका कैरेट में फाइबर वगैरह बहुत होता है, ये सारी बीन्स में, तो आपका जो प्रोटीन है उसके साथ बैलेंस हो रहा है ये। दोस्तों, जैसे जैसे कि हमारा उम्र बढ़ रहा है ना, तो हमें ये नहीं है कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हमें ये देखना है, या तो हमें डाइट को मेडिसिन की तरह हम कंज्यूम करना शुरू कर दे, तो आगे मेडिसिन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, या तो मेडिसिन को ही हमें डाइट बनाना पड़ेगा। जो हम सुबह का मेडिसिन ये है, दोपहर का ये है, शाम का ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज़ है, ये सारी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा वंस यू रिड्यूस योर फैट्स। तो फैट्स इतना इम्पॉर्टेंट है बॉडी का। हम बाहरी बेली फैट ये सारी मत सोचिए कि आप, हम एजिंग पे है, हमारा इंटरनल इम्पैक्ट होने शुरू हो गया। लीवर पे जाके फैट लेयर बन रहा है, हार्ट में जाके फैट लेयर बन रहा है, ये सारी जो चीज़ है, एक किडनी में जाके फैट लेयर बन रहा है, ये सारी चीज़ हमें स्टॉप करना पड़ेगा।